जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के टॉपर टेस्ट 4 करने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने टॉपर टेस्ट 1, टॉपर टेस्ट 2, टॉपर टेस्ट 3 कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉपर टेस्ट 4 करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दिए गए नंबर पर एक बार ज़रूर व्हाट्सअप में मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। सबसे पहले सवाल में देखिए आपसे पूछा गया है कि भारत पाकिस्तान विभाजन का आधार क्या बना था, यानी कि किस आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर। किस आधार पर हुआ था? धार्मिक आधार पर हुआ था। ठीक है, बस इतना भी याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 में। कहा गया है कि DMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? DMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है, आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके पास हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाया कीजिए, थोड़ा सा हमसे पहले आंसर करने का प्रयास किया कीजिए। तमिलनाडु की पार्टी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कहा गया है कि भारत के किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी सक्रिय है? भारत के किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी है? तो आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। कहा गया है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत में हरित क्रांति का जनक है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। कहा गया है कि 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके शासनकाल में हुआ? 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके शासनकाल में हुआ? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। कहा गया है कि भाषाई आधार पर बना पहला राज्य कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भाषाई आधार पर बना पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कहा गया है कि लोकसभा का 2024 का कौन सा आम चुनाव हुआ? लोकसभा में 2024 का जो चुनाव हुआ, कौन सा चुनाव हुआ था? तो 18वां चुनाव हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में। कहा गया है कि भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1951। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। कहा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई? कौन सी पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी? दूसरी योजना में। और प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था वो कृषि को उसमें प्राथमिकता दी गई थी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। कहा गया है कि योजना आयोग कब बना था, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। योजना आयोग बना है मार्च 1950 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। कहा गया संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? संविधान ने कौन सी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? भारतीय जनता पार्टी के जो पहले अध्यक्ष बने हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। कहा गया है कि भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? यानी भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है, आपको ये बताना है। तो 18 साल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कहा गया है कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया का संबंध किससे है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया का संबंध किससे है? तो इससे अमूल से है। किससे? अमूल से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कहा गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। कहा गया है कि स्वतंत्र रहने की घोषणा 1947 में किस रियासत ने किया था? स्वतंत्र रहने की घोषणा 1947 में कौन सी रियासत ने किया था? तो ये किया था, स्वतंत्र रहने की घोषणा 1947 में किस रियासत ने किया था? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर ना, मतलब कि 1947 में जो रियासतें थी जिसने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी, ये काफ़ी ज़्यादा थी, कोई एक पर डिपेंड नहीं था। जिसमें सबसे फेमस था आपका हैदराबाद का। ठीक है, हैदराबाद का जो रियासत था वो फेमस था, कश्मीर का रियासत फेमस था, भोपाल का रियासत फेमस था। ठीक है, तो कई ज़्यादा थे। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ एग्जाम में आपको दिखता है, अगर हैदराबाद रहता है तो आप लोग हैदराबाद में आंसर कीजिएगा। बाकी ये ऑप्शंस गलत है यहाँ पे। ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ और होगा, यहाँ पे गलत है। अच्छा, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने दिया था? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का भाषण किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी।
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, ये आपको बतानी है। काफ़ी अच्छा सवाल है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में, कहा गया कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। बहुत ही अच्छा सवाल है। योजना आयोग का ही नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया था, और ये कब किया गया था ये आपको बतानी है। तो 2015 में। हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे कि बताइए योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब कर दिया गया, ऐसे भी पूछ सकता है। तो वहाँ पर भी आपका 2015 ही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में, कहा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था। आपको पता था कि फैक्ट्रियों पर जोर दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तो भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था, और पहली कृषि पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। कह रहा है कि भारत में पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार पटेल। कौन थे? पहले उप प्रधानमंत्री, सॉरी, पहले प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, प्रथम उप प्रधानमंत्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में, कहा गया है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में, कहा गया है कि पहले गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो कहाँ पर बनी थी। तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी थी वो केरल में बनी थी। कहाँ पे बनी थी? केरल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में, देखिए कहा गया कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। तो कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, कहा गया प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। अच्छा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। तो वैसे आपका यहाँ पर ऑप्शन में जो है ना जयप्रकाश नारायण का नाम नहीं है, लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव थे। और यहाँ पर एक नाम है, आता है आपका जयप्रकाश नारायण का। किसका नाम आता है? जयप्रकाश नारायण का नाम आता है। अगर दोनों नाम होता तो दोनों आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर केवल हमें एक आंसर करने का बारी आएगा तो आचार्य नरेंद्र देव करेंगे, क्योंकि ये अध्यक्ष बने थे उस समय। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में, कहा गया कि संविधान लागू कब हुआ था। तो संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ तब का 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। हैदराबाद रियासत का विलय कब हुआ था, ये आपको बतानी है। तो हैदराबाद रियासत का जो विलय हुआ वो हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया कि भारत ने आर्थिक विकास के लिए कौन सा मॉडल अपनाया था। तो भारत ने आर्थिक विकास के लिए जो मॉडल अपनाया वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला मॉडल अपनाया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में, कहा गया कि योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग बना है। आ गया ना, यानी कि योजना आयोग का नाम बदलकर कौन सा आयोग बनाया गया था। तो नीति आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। एग्जाम देने जाओगे तो कम से कम 5 से 8 साल का PYQ रिवीजन करके जाइएगा। PYQ आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके एक बार मैसेज कर दिएगा, भैया मुझे जो है PYQ चाहिए, ई बुक वाली PYQ। ठीक है, ई बुक चाहिए PYQ का। अगर आप ऐसे मैसेज करोगे तो आगे का प्रोसेस आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद लिंक मिल जाएगा, बस उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद कोई भी क्लासेस, कोई भी आपका जो नोट्स वगैरह अगर इंपॉर्टेंट होगा तो वो आपको वहाँ पर मिस नहीं करेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।